खबर जहां पर नगर निगम में आरक्षण प्रक्रिया के दौरान हंगामा हुआ। अपनी बात रखने से, बोलने से रोकने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हंगामा किया है। 25 मई को दरअसल आरक्षण की प्रक्रिया हुई थी, इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद मानस भवन में फिर से आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान एक बार फिर से यहां पर हंगामे की खबर निकल के सामने आ रही है। मानस भवन में दरअसल जबलपुर में फिर से नगरीय निकाय के संदर्भ में आरक्षण की प्रक्रिया चल रही थी नगर निगम के, और यहां पर एक बार फिर से हंगामे की खबर आ रही है। आरक्षण प्रक्रिया को इससे पहले जो 25 मई को हुई थी उसे रद्द कर दिया गया था। संजय साहू हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं जबलपुर से। संजय, जानना चाहेंगे आपसे कि ये आरक्षण की प्रक्रिया 25 तारीख को हुई थी, उसे रद्द कर दिया गया था, अब दोबारा आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, खासतौर पर ओबीसी के संदर्भ में जिस तरह की विवाद की स्थितियां निकल के सामने आ रही हैं, एक बार फिर हंगामे की जानकारी आ रही है। अब तक क्या कुछ हुआ है संजय, और अब आगे और क्या चीजें होनी है? जी बिल्कुल हितेश जी, अगर हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में जो 25 तारीख को जो प्रक्रिया अपनाई गई थी ओबीसी, खासतौर से ओबीसी वार्डों को लेकर, वो उसको रद्द कर दिया गया था। तो नए सिरे से नई रोटेशन प्रणाली के तहत ये इस प्रक्रिया को आज अपनाया जा रहा था, और इसी बीच कांग्रेस ने आपत्तियां भी उठाई थी और उसको लेकर हंगामा भी वहां पर किया गया था। लेकिन उसके बाद प्रक्रिया पूर्ण की गई है और अब स्थितियां सामान्य नजर आ रही हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई थी उसमें 25 तारीख लास्ट डेट थी, जैसे कि निर्वाचन आयोग को जो कि एक सप्ताह के अंदर आपको आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करना है, तो वो 25 तारीख लास्ट डेट थी। और उसको लेकर कांग्रेस द्वारा सवाल भी उठाए गए हैं कि क्या ये जो आज आरक्षण हुआ है ये वैध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिस प्रकार से इन्होंने आरोप भी लगा रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत मजाक बना के रख दिया आरक्षण प्रक्रिया को जिला प्रशासन, इस प्रकार के आरोप भी यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की ये आरक्षण प्रक्रिया जो थी वो रद्द की गई और अब पुनः आज आरक्षण किया गया, किस प्रकार की है ये? सर, ये टोटल जो आज की आरक्षण प्रक्रिया थी शासन के आशानुसार थी, मतलब जो वो चाह रहे थे उन्हीं के अनुसार हो रही। और शासन भी ये चाहता है कि चुनाव टलें। वो कुछ उसमें ऐसे पेचीदा डाल दिए गए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखना है कि ये जो आरक्षण प्रक्रिया है कोर्ट में जाएगा और वैधानिक रूप से इसको निरस्त करना पड़ेगा। शासन भी चाह रहा है कि चुनाव ना हो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 25 मई तक पूरे प्रदेश में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाए। आज 27-28 तारीख है और आरक्षण कर रहे हैं। ये दूसरी तरफ शहर में या चाहे ग्रामीण में आचार संहिता लागू हो गई है। हम ये नहीं बोलते कि ग्रामीण में आचार संहिता, लेकिन आचार संहिता तो पूरे जबलपुर जिले की मानी जाएगी। आचार संहिता में आप आरक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं, ये भी गलत है। और तीसरी बात है कि आप जो रोटेशन प्रक्रिया अपना रहे हैं, आप एक वर्ग विशेष के लिए आप रोटेशन प्रक्रिया को पूरा करते हो, दूसरी जाति वर्ग के लिए उसको आप फॉलो नहीं करते। आप बताइए कि जो पिछली बार महिला था वो इस बार फिर महिला हो गया, चाहे वो पिछड़ा में था या जनरल में था। ये रोटेशन प्रक्रिया क्या बोलती है? क्या रोटेशन प्रक्रिया बोलती है कि जो पिछली बार महिला था वो अब पुरुष में जाएगा। लेकिन जो मैं गोविंद वल्लभ पंत की एक बार की बात कर रहा हूँ कि जो 3 बार से लगातार महिला होता है और इस बार फिर आपने गोविंद वल्लभ पंत 26 नंबर फिर महिला हो गया। कैसे आप इसको अब देख सकते हैं कि कितना आक्रोश नजर आ रहा है जिस प्रकार से आप लोगों ने अपनी बात रखी है। क्या कहता है प्रशासन, और प्रशासन की कितनी लापरवाही दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपको ये कह दूं कि ये चुनाव प्रक्रिया की जो आज यहाँ पर आरक्षण की प्रक्रिया हुई है ये पूरी संदिग्ध है। आप बताएं, क्या मजाक बना लिया है? एक तरफ 25 तारीख को आरक्षण की प्रक्रिया हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से और चुनाव आयोग से कि जब आपने 25 तारीख को ये प्रक्रिया की तो आज आपने 28 तारीख को क्यों की? या तो फिर 25 वाली गलत थी, और अगर आज कर रहे हैं तो आज गलत है। जब हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 25 तारीख तक सारी ये चुनाव प्रक्रिया की पूरी कार्रवाई हो जानी चाहिए, फिर आपने 25 तारीख को जो पद्धति अपनाई थी उसमें कहीं न कहीं खामियां थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति उठाई थी। उसको लेकर आज 28 तारीख को आज आप कर रहे हैं। आज 28 तारीख को जो प्रक्रिया की गई है जिला प्रशासन के द्वारा, मैं तो ये खुला आरोप लगा सकता हूँ और कह सकता हूँ क्योंकि कांग्रेस तो जा रही है, कोर्ट में जा रही है, उच्च न्यायालय में जा रही है, क्योंकि मैं आरोप लगा सकता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। इसलिए जो 25 तारीख को इन्होंने आरक्षण किया था, खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आज 28 को कर रहे हैं। और अगर जो लोग भी इसमें 25 तारीख के दोषी थे, चुनाव आयोग की गाइडलाइन कहती है उन सारे लोगों ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग को, तब हम इसको मानेंगे कि पारदर्शिता है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो हम कल उच्च न्यायालय के दरबार में जा रहे हैं और हम इसके लिए हम अपनी मांग रखेंगे।
तो देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो आरोप हैं स्पष्ट रूप से खुलेआम लगाया जा रहा है कि जो दोषी अधिकारी है, कौन है दोषी जिसने उसको, वो 21 तारीख का जो सर्कुलर आया था नगर जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा भेजा गया था, उसको फॉलो नहीं किया गया। तो ये तमाम तरह की जिस प्रकार अपर कलेक्टर जो है नमस्वार अर्जरिया, उन्होंने बताया कि 20 मई को जो सर्कुलर आया था उसको फॉलो किया गया, 21 मई का सर्कुलर जो था उसको ध्यान में नहीं रखा गया। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं उसको लेके ये आज हंगामा हुआ। और अब हालांकि प्रक्रिया पूर्ण की गई है, प्रक्रिया रोटेशन पद्धति के, लेकिन आरोप अभी भी लगते हुए नजर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो रोटेशन प्रक्रिया होना चाहिए उसका पालन नहीं किया गया। जी संजय, कुल मिलाकर जिस तरह से डिटेल में आपने बातचीत की, तो कुल मिलाकर ये इससे समझ में आता है कि क्या दिक्कतें हो रही हैं जिसकी वजह से ये पूरी आरक्षण प्रक्रिया फिर से की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आप बने रहिए, चूंकि आगे भी जब आरक्षण प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे, जानेंगे कि आखिर में क्या कुछ यहां से निकल के आ रहा है।